तो हिमाचल प्रदेश में दिसंबर जनवरी जैसी ठंड लौट आई है। तापमान नॉर्मल से 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा है। 4 जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। मैदानी और निचले इलाकों में बारिश का फिर से दौर शुरू हो गया है। अटल टनल 4x4 व्हीकल की परमिशन अटल टनल के लिए दी जा रही है। लाहौल स्पीति, रोहतांग और कुल्लू में बर्फबारी हुई। किन्नौर में फिर से ताजा हिमपात हुआ। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। चतकुल, कल्पा, सांगला समेत कई इलाके सफेद बर्फबारी से बागवानों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। सेब, काला जीरा और खुमानी को इससे काफी फायदा होगा। तो एक बार फिर से दिसंबर और जनवरी जैसी ठंड हिमाचल प्रदेश में लौट आई है। मार्च के महीने में बर्फबारी के बाद तापमान में जो है भारी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि तकरीबन 12 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरा है, जिससे कि ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। ठिठुरन और बढ़ गई है। वहां के लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। बता दें कि अटल टनल के लिए जो है सिर्फ 4x4 जो व्हीकल्स हैं उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही लाहौल स्पीति, रोहतांग में, कुल्लू में फिर से बर्फबारी हुई है और किन्नौर में भी ताजा हिमपात हुआ है। बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं। तो एक बार फिर से ठंड लौट आई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए पहुंचते हैं उनके लिए भी एडवाइजरीज जारी की गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह का मौसम है? एक बार फिर से दिसंबर और जनवरी जैसी ठंड महसूस की जा रही है, क्योंकि मार्च के महीने में बर्फबारी हुई है। बारिश को लेकर भी चेतावनी कई जगहों पर जारी की गई है। क्या अपडेट है मौसम को लेकर? बिल्कुल तमन्ना, देखिए मार्च के महीने में अचानक मौसम बदला और मौसम बदलने के साथ साथ बारिश और बारिश के साथ साथ जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि होना शुरू हो चुकी है, जिसके चलते जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और एक बार फिर से सर्दियों का मौसम वापस लौट आया है। ऐसे में मैं कैमरामैन से पहले गुजारिश करूंगा कि आज का मौसम जो किस तरह का है। जो आसमान है वो अभी भी काले बादलों से घिरा हुआ है। हालांकि बारिश अभी रुक चुकी है, लेकिन जो चेतावनी जारी की गई है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी हो भी रही है और आगे अगर बारिश होती है तो और ज़्यादा बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई गई हैं। साथ ही मैदानी इलाकों में जो है वो आंधी तूफान और उसके साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई थी। तो आज 19 तारीख तक मौसम खराब रहने की बात की गई थी, लेकिन आज 20 तारीख है। आज भी मौसम लगातार खराब बना हुआ है और इस खराब मौसम के चलते जो है कहीं ना कहीं आने जाने वालों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। साथ ही चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में जैसे बारिश और बर्फबारी हुई है, इस बारिश और बर्फबारी के बाद अब मौसम जो है वो ठंडा हो चुका है और जब लोगों ने पंखे चला लिए थे कुछ दिन पहले, अब वही पंखे बंद हो चुके हैं और दोबारा से गर्म कपड़े जो है वो उनके बाहर निकल आए हैं। साथ ही साथ ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। अलाव का सहारा लेने के बाद अब मौसम लगातार करवट बदला है, जिसके कारण जो है सर्दी का एहसास एक बार फिर से होने लगा। और मार्च महीने में जो बर्फबारी हुई है, ये बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए कहीं ना कहीं राहत की बर्फबारी है, क्योंकि देखिए आने वाला जो समय है वो गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं जो है मुश्किल जो है वो हो जाती है और उस मुश्किल से कहीं ना कहीं दो चार भी इन लोगों को होना पड़ता है। तो पीने के पानी की समस्या का जल संकट गहराने की बात की जा रही थी, क्योंकि पहाड़ जो है वो बिल्कुल सूख चुके थे और अब दोबारा बर्फबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसकी चिंता भी अब दूर हो चुकी है कि आने वाले गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर किसानों बागवानों की सिंचाई की व्यवस्थाएं जो ठप पड़ी हैं, उनके लिए ये बारिश जो है संजीवनी का काम कर रही है, जिसके चलते जो है उनकी फसलों को इस बारिश से कहीं ना कहीं लाभ होगा। लेकिन अगर इसी तरह मौसम और ज़्यादा खराब बना रहा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सर्दी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तमन्ना, बिल्कुल मनोज, क्योंकि जिस तरह से बारिश बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, तो जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जाते हैं, बर्फबारी ऊंचाई वाली चोटियों पर हो रही है, लेकिन बारिश मैदानी इलाकों में भी हो रही है और आने वाले दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट है। तो क्या कोई खास व्यवस्थाएं हैं उन पर्यटकों के लिए कि अगर मौसम ज्यादा बिगड़ता है, या स्थानीय लोगों के लिए भी अगर मौसम ज्यादा बिगड़ता है तो उन्हें किस तरह से इस मौसम से निपटना है? किस तरह से जो पर्यटक वहां पर घूमने जाते हैं, रूट्स क्या कोई डाइवर्ट किए गए हैं या फिर कोई रूट्स अभी फिलहाल बंद पड़े हों? बिल्कुल तमन्ना, देखिए अगर हम बर्फबारी की बात करें तो बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई है। हालांकि जहां पर पर्यटक स्थल है, मनाली की बात कर ले तो मनाली, रोहतांग और अटल टनल के पास काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है। साथ ही साथ चंबा के खजियार में जो है बर्फबारी देखने को मिली है। चुराह में बर्फबारी हुई है।
तो ऐसे में देखिए जितने पर्यटक स्थल हैं वहां तक तो पर्यटक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने के लिए जो है उन पर मनाही है। ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए जो है पर्यटकों को रोक दिया जा रहा है। और मनाली में अगर बात करें, मनाली से रोहतांग जाना है तो वहां पर 4x4 व्हीकल ही जा पाएंगे। लोकल गाड़ियां जो है पर्यटकों की उनको जाने से रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की भी बात की गई है और एहतियात भी बरता जा रहा है। साथ ही साथ जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो ट्रैकिंग पर ना जाएं, यानी कि पहाड़ों पर ट्रैकिंग ना करें, क्योंकि पहाड़ों पर कब मौसम खराब हो जाता है और बर्फबारी अचानक से हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं पर्यटक उसमें फंस भी सकते हैं। तो ऐसे में अभी देखिए पर्यटकों को ऊपर जाने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। पहाड़ों के ऊपर चलने का कोई फैसला जो है वो जिला प्रशासन या अन्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। तो पर्यटक जो है वो मैदानी इलाकों तक सीमित रह रहे हैं। साथ ही साथ जो पर्यटक स्थल हैं वहां पर घूमने जा सकते हैं, लेकिन हाँ उनके लिए एक एहतियात भरी बात यह है भी कि अगर नदी नालों के समीप उनको जाने से रोका जा रहा है, वहां पर ना जाए, चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां जाने पर मनाही है। हालांकि जब बर्फबारी होती है तो पर्यटन सीजन बढ़ जाता है और मार्च महीने में बच्चों के एग्जाम भी खत्म होंगे तो और ज्यादा पर्यटक जो है वो हिमाचल का रुख करेंगे, क्योंकि ताजा हिमपात हिमाचल धौलाधार की वादियों पर हुआ है, मनाली में हिमपात हुआ है। तो कहीं ना कहीं बर्फ देखने के लिए भी पर्यटक आएंगे। तो उनसे भी अपील की जाती है कि वो अपनी जान को जोखिम में ना डालें और जहां तक सही संभव होगा वहां तक ही जाएं। तो ऐसे में जिला प्रशासन की हर बार ये अपील रहती है और इस बार भी अपील उनके द्वारा की गई है, क्योंकि अभी मौसम और ज्यादा खराब बने रहने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा बताई गई हैं। तमन्ना, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो हिमाचल में फिर से बारिश बर्फबारी का जो दौर है वो लौट आया है। जनवरी दिसंबर जैसी जो ठंड है वो इस समय महसूस की जा रही है।